गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बात अगर जैव विविधता की हम करें तो हम अपने एटमॉस्फेयर में चारों तरफ नजर डालें तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हमको नजर आते हैं। जीव जंतुओं में भी इतनी ज़्यादा वैरायटी, इतनी ज़्यादा विविधता होती है। प्लांट्स को अगर देखें तो एक काई से लेकर एक विशालतम वृक्ष, बरगद या सिनकोना वृक्ष का उदाहरण हम ले सकते हैं। विभिन्न प्रकार के इनके पत्तियों के आकार प्रकार, फूल के आकार प्रकार, कुछ पौधे बिना फूल के, कुछ पौधे फूल वाले, कुछ फल देने वाले, कुछ मेडिसिनल यूज के, कुछ जहरीले और कुछ शाक वाले क्रम में आते हैं। इसी प्रकार जंतुओं की हम बात करें तो विविध प्रकार के जंतु हमको अपने चारों ओर के वातावरण में देखने को मिल जाता है। कुछ जीव जंतु जो है वो कीड़े मकोड़े के रूप में होते हैं, जिनका जीवन काल कुछ घंटों का ही होता है, और कुछ जो है वो कई सौ हजार वर्ष तक भी जीवन वाले होते हैं। इसी प्रकार कुछ रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, तो कुछ उड़ने वाले, कुछ चलने वाले, भिन्न प्रकार के जीव जंतु हमको अपने चारों तरफ दिखाई देते हैं। इसे ही कहते हैं बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता। तो इनका संरक्षण करना क्यों जरूरी है मानव के लिए, क्यों एटमॉस्फेयर के लिए जरूरी होते हैं, इन सभी बातों को हम पढ़ेंगे। जैव विविधता शब्द का प्रयोग पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों की विविधता के लिए किया जाता है। जितने भी प्रकार के जीवन के लक्षण जिनमें दिखाई देते हैं और जिनमें विविधता पाई जाती है, उनके लिए जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैव विविधता प्राणियों में पाए जाने वाले समस्त जीन, स्पीसीज और पारितंत्र को अपने में समाहित करता है। नार्से और मैकमेनस ने शब्द जैव विविधता का प्रयोग सबसे पहले 1980 में किया था, और इसका जो नामकरण है वो W.G. रोजेन ने 1985 में किया था। बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता दो शब्द जैविक और विविधता का संयुक्त रूप है। जैव विविधता अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम जल के इकोसिस्टम को ही देखें तो अलग अलग जल तंत्र में अलग अलग प्रकार का आपको जैव विविधता दिखाई देगा। एक तालाब का जैव विविधता अलग प्रकार का होता है, कुएं का अलग प्रकार का होता है, थोड़ा सा बड़ा झील है तो अलग प्रकार की जैव विविधता उसमें दिखाई देगी, समुद्र की जैव विविधता अलग प्रकार की होती। इस प्रकार एक ही प्रकार का एटमॉस्फेयर, मतलब पारितंत्र, जलीय परितंत्र की बात करें, स्थलीय परितंत्र की बात करें, तो हर एक स्थान पर वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ पर भोजन की उपलब्धता के आधार पर जैव विविधता हमको दिखाई देती है। सामान्य मनुष्य शायद ही यह विश्वास करेगा कि हमारी पृथ्वी पर 20,000 चींटियों की जातियां, 3 लाख बीटल या भृंग की जातियां, 28,000 मछलियों की जातियां, 20,000 से अधिक ऑर्किड की जातियां हैं। ये तो खोजा गया है, और जो नहीं खोजा गया है, जो हाइड है, वो तो और पता नहीं कितना होगा। भारतवर्ष फसली पौधों की 167 स्पीसीज की विविधता का केंद्र होने के साथ इनका प्राकृतिक आवास भी है। हमारे भारतवर्ष में ही जो फसल का पैदावार किया जाता है, विभिन्न प्रकार के फसल का पैदावार किया जाता है, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि, उनकी 167 स्पीसीज, ये तो कम ही आंकड़ा है जो है बताया जा रहा है, इससे ज़्यादा ही है। इसके अतिरिक्त यह फसली पौधों की 320 जंगली संबंधियों का भी प्राकृतिक आवास है ना। जंगली जो पौधे होते हैं वो भी यहाँ पर होते हैं। जंतु स्पीसीज जैसे जेबू, वाटर बुफेलो और ऊंट के भी विविधता का केंद्र भारतवर्ष है। ये केवल भारतवर्ष में पाया जाता है, अन्य किसी जगह पर ये इतना इसका विविधता नहीं है या नहीं पाया जाता। भारतवर्ष फसली पौधों जैसे आलू, मक्का, तंबाकू और जंतुओं में जैसे भेड़, बकरी, घोड़ा, यॉक, गधा, इनका जिनको भारत में पालतू बनाकर रखा जाता है, इसका भी एक सेकेंडरी सेंटर है, द्वितीयक सेंटर है। मतलब यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर आता है भारत में इन जंतुओं की विविधता के लिए। इस प्रकार इस अध्याय में हम जैव विविधता एवं जैव विविधता संरक्षण के बारे में हम डिटेल में
स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये स्टार्ट करेंगे, बायोडायवर्सिटी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।